यकीन दिलाएं अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन को, मेरा परमेश्वर आज भी मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। somebody say अपने हाथों को उठाएं जल्दी से, हालेलुया, in the name of Jesus, hallelujah. Let's pray. Lift up your hands towards the Lord. Remember one thing tonight. सब कुछ बदल सकता है पर आपका परमेश्वर नहीं बदलता। आपकी सिचुएशन, आपकी तरफ उठने वाली आवाज, आपकी तरफ उठने वाला तूफान थम सकता है, बदल सकता है, पर परमेश्वर नहीं बदलता। आज उसका अटल डिसीजन आपके अटल विश्वास पर निर्भर करता है। कहे प्रभु जी, मैं अटल विश्वास के साथ, मजबूत विश्वास के साथ खड़ा रहूं, खुदावन तेरा अटल वचन मेरे लिए पूरा हो सके। आज सच में परमेश्वर तूने मुझे रिहा किया, खुदावन आजाद किया तेरी महिमा के लिए, तेरी प्रस्तिश के लिए। आज प्रस्तिश मेरे जीवन का हथियार है। प्रभु आज का वचन मेरे जीवन में उद्धार लेकर आए। आज का वचन मेरे जीवन में स्तुति, आराधना, महिमा के बोल लेकर आए। आज का वचन खुदावर मेरे तंग रस्तों को खुला कर सके। आज का वचन खुदावर मेरी बंद बुद्धि में खुदावन है तेरा खौफ, तेरा डर और तेरे वचन की गूंज अब से लेके हमेशा चलनी शुरू हो। और खुदावन तेरा वचन ही मेरे सभी रुकी चीजों में खुदावन एक नई स्टार्ट लेकर आए आज। हालेलुया। जब खुदावन तू बोलता है तो बहुत सारी चीजें, रुकी हुई चीजें शुरू होती हैं। हालेलुया। आज बंद दरवाजे चीख के गवाही देंगे हालेलुया कि मेरा परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। हालेलुया। आज मैं और मेरा परिवार उसकी महिमा के लिए तैयार है। आमीन। प्रभु जी तेरा वचन तेरे बच्चों के लिए अब से लेके हमेशा पूरा हो। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे आमीन। जिसके क्लैप ऑफ लिविंग का हालेलुया, हालेलुया। I'm very glad, very happy this very moment। खुदावन का वचन आज खुदावन का तोड़ा हमारे बीच में, और मन्ना जो खाएगा वो तृप्त होगा। What a blessed time that the word of God is here, and whoever will eat this manna will be blessed. जितने लोग आज कोई first time, if you are the Ray of Hope Punjabi Church, please stand. We really want to welcome you. हम आपको welcome करना चाहते हैं और हम आपको greet करना चाहते हैं। It's an honor, it's a privilege for us that you are the part of Ray of Hope Punjabi Church, and God really wants to welcome you tonight. If anyone, please. जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। Please, you can आप अपना नाम बता सकते हैं। So we want to welcome you. Hi, my name is Rama. I'm Bina. I'm Vijay. You're from Queens? Yes, I am from Queens. We are from Connecticut. Connecticut वालों को जोर से ताड़ी बजाओ जरा, दूर से आए हैं। Wonderful, wonderful. God bless you, God bless you. परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत आई की बरकत लेकर आए। आज का वचन आपके जीवन को ऊंचा कर सके। Somebody say hallelujah. We welcome California. Dallas, right. जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से हालेलुया। खुदावन ने आज जो तय किया आज वो पूरा होने जा रहा है। What God has decided, it's gonna be done. आज जो परमेश्वर ने बोलने जा रहा है आपकी जिंदगी को वो सिद्ध करने जा रहा है। What God is going to speak, He will settle down your life. आज आपकी जिंदगी में उथल पुथल किसी कारण की वजह से, और वो कारण परमेश्वर आज आपको सबूत के तौर पे देगा। All the ups and downs in your life are with a reason, and God will make a proof of it. Are you ready for the word of God? क्या आप तैयार हैं उसके कलाम के Somebody say लिए? hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। जोर दी, एक बार जोर दी। Hallelujah. So do not cry over your past. Past is gone. अपने माजी पे ना रोइए, ना आंसू बहाइए, क्योंकि वो जा चुका। Do not worry about your future. It's not yet arrived. अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान ना हो, क्योंकि वो अभी आया नहीं। Live in the presence of God. The God will make your present very beautiful tonight. अपने Hallelujah. खुदावन की हुजूरी में रहिए तो आज के आपके हाल को बेहतरीन बना देगा। जोर दी। Hallelujah. फ्यूचर के लिए मत सोचें, अभी तक वो आया नहीं है, वो अभी तक आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है। Do not think about your future. It hasn't come yet. It is not done. प्रेजेंट में उसकी प्रेजेंस में बने रहो। आज के वक्त में परमेश्वर फ्यूचर के लिए गवाही देने जा रहा है आपके In लिए। present, be in the presence of God, and in future He will give you a testimony. फ्यूचर की गवाही बहुत बड़ी है, वो निर्भर करती कि आज आप किसकी प्रेजेंस में हो। आज Your future testimony is bigger, and it will tell you that how mighty He is in the presence you are. Somebody say hallelujah. कितने लोग खुश हैं? जोर से असूल है पंजाबी चर्च दा कि तानू बोलना पैना नाल नाल। बोलो जोर दी। It is a rule of the church that you have to say loudly. साथ देना पैना मेरा। जोर दी बोलो। It's a spiritual workshop. Somebody say hallelujah. Hallelujah. सोने के लिए नहीं है, बोलने के लिए। जोर से बोलो Hallelujah. hallelujah.
एक बार याद रखो, जो बोलेगा वो जीतेगा आज। And the one who will say will win. जिसका मुंह बंद नहीं, उसकी गवाहियां भी बंद नहीं है। The one who is shut, his testimonies जिसका are मुंह shut. बंद है, उसकी गवाहियां भी बंद है। If his mouth is shut, his testimonies are अगर आपका shut. दिल खुल चुका है तो स्वर्ग भी खुल चुका है आज। If your heart is open, the heavens are open. आज परमेश्वर का मन्ना बहुत जल्दी तृप्त करने जा रहा है। And the Hallelujah. manna of God is going to fill you up. Are you ready? समझ से हालेलुया। खुदावंद के कलाम से जजेस की किताब उसके न्याय की पुस्तक 11 बाब 1 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। I really brief it. I don't want you to read it completely. It's big. It's a very big passage. I'm going to come up with a great conclusion. What God really wants to teach you and tell you. There's something. Let me read in English. It says like this: When Gideon died, Israel worshipped idols again. The Ammonites made war with them. This was the 6th time Israel was oppressed. Jephthah was the man who set them free. Before he went to the battle, Jephthah made a foolish promise. We will emphasize on the word foolish promise. God give me victory. Then if God give me a victory, he proclaimed, he spoke it, and he just tell to God, he declared it. If God gives me victory, then I will sacrifice whoever greets me when I get home. God gave Jephthah great victory over Ammonites. When he returned, his only child ran out to meet him. Jephthah cried out, "Oh, my daughter, I must keep my promise." He mourned for her daughter for 2 months. Somebody say hallelujah. आप इसको घर जाके पढ़ना, पूरा कलाम पढ़ना. Let me come up with the real point, what God really wants to teach us tonight. Somebody say hallelujah. वचन में लिखा, ध्यान से सुने, एक वचन में लिखा, एक व्यक्ति का जिक्र किया गया गिदोन के बारे में, जिसे परमेश्वर ने चुना, खड़ा किया, एक अच्छी जीत दिलाई. And word spoke about a man whose name is Gideon, who is chosen by God. और खुदावन ने गिदोन को इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर चाहता गिदोन लड़े और इजरायली लोग जीत सके. And God chose him so that he may fight for Israel to make them free. परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप अपने परिवार के लिए लड़ो, आपका परिवार जीत सके. God chose you so that you may fight for your family and आपकी सोसाइटी जीत सके, so that your family should win. आपका फ्यूचर जीत सके, Your future should win. आपकी जितनी प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व हो सके. All your problems be resolved. क्योंकि परमेश्वर इसलिए नहीं चुनता कि आप आराम से बैठ सको. Because God doesn't choose you to sit in calmness. परमेश्वर सुस्त लोगों को नहीं चुनता, बल्कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो तैयार होते हैं. He doesn't choose lame and lazy people. He chooses the one who is active. Somebody say hallelujah. अगर आप तैयार हो तो ये वचन आपके लिए आज. If you are ready, then this word is for you. आज का वचन आपको बहुत गहरे में उतारेगा. Because this word will take you into deep. मैं कह रहा हूं, आपकी कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों ने आपको बहुत सारा तंग, बहुत प्रॉब्लम्स में बहुत डिप्रेस किया होगा, पर आज का वचन डिप्रेशन से बाहर निकालेगा. In your bigger problems, that stress has made you down, but God is going to take you out from this stress. जितने लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, जो डिप्रेशन की मेडिकेशन खा रहे हैं, आज के बाद नहीं खानी पड़ेगी. All the depression patients will stop eating those medicines. एंजाइटी डिसऑर्डर्स भागेंगी आज. And all the disorders will go. Somebody say, जोर से बोलो. परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना, गिदोन की जिंदगी को परमेश्वर ने जब चुनकर एक इजरायलियों को जीत दी, तो इजरायलियों ने एक बहुत शानदार जीत हासिल की. When God chose Gideon and Gideon gave a big victory to Israelites, then Israelites celebrated so much. पर वचन में लिखा है, एक वक्त ऐसा आया, इजरायली लोग दोबारा मूर्ति पूजा में चले गए. But there was a time that when Israelites again started idolship. अगेन वो अपने परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए. Again they stood against पर God. अगेन परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना शुरू कर दिया. Again they did murmuring against God. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो. आपको पता है, एक बार जब आजादी मिलती है तो दोबारा शैतान क्यों हमें तंग करता है? You know that why when you are free once, then why Satan is going to take us in captivity? एक बार इंसान जब परमेश्वर के जीवन में मोक्ष हासिल कर लेता है, सल्वेशन हासिल कर लेता है, उसके खून के द्वारा वो चंगा हो जाता है, फिर शैतान क्यों एंटर करता है? If a person is free by the blood of Christ, then why Satan enters again? बहुत सारे सवाल हैं, आज क्लियर होंगे. There are so many questions that will clear today. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. जिस व्यक्ति का स्वभाव गॉडली नहीं होता, उसका रिजल्ट जीरो होता है. If the person's nature, character is not godly, then his results are zero. हम ये बाइबल स्टडी में सीख रहे थे और उससे कनेक्टेड है ये वचन आज. We were studying in a Bible study and it is connected with that. जिन लोगों का स्वभाव, जिन लोगों का नेचर गॉडली नहीं है, If you do not have a godly nature, भक्ति करने वाला जीवन नहीं है, भक्ति करने वाला नहीं, and it is not like just that praising life. जो गॉडली नेचर नहीं रखते, उनका रिजल्ट जीरो होता है. If you do not have a godly nature, then your results are zero. Somebody say, कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वासी कहलाए जाते हैं, बैप्टाइज्ड लोग हैं, परमेश्वर के खून के द्वारा उनकी चिंगाई हो चुकी है, पर फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई मुश्किल खड़ी है. Many people are called believers, they took baptism, but still there are problems in their life. जोर से बोलो.
आज हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो नॉन बिलीवर हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते। आज ये वचन उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है। परमेश्वर उनके खिलाफ बात करने जा रहा We है। are not talking about non-believers. We are talking about believers who walk by the Spirit of God, who trust in Him, believe in Him. Somebody say hallelujah। वचन में लिखा है परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम जेफा था। उसका नाम परमेश्वर जब उसको चुना, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक जीत दिलाने जा रहा हूं। In Bible, God is talking about Jephthah, who God has chosen, and God is going to reveal something to him. जेफा एक बड़ा आम और साधारण इंसान था And Jephthah was a very ordinary person, और वो विश्वास रखने वाला था, and he was the one who वो had दुख belief. को समझने वाला था। He was the one who understood. आप अपने दुख को समझते हो? Do you understand your sorrow? कितने लोग दुख को समझते हैं? How many people understand कितने their लोग पेन sadness? को अंडरस्टैंड करते हैं? How many people understand pain? अगर आप अपने पेन को अंडरस्टैंड करते हैं, आप यीशु मसीह की पेन को भी अंडरस्टैंड करोगे। If you will understand your pain, you will understand Jesus' pain. जो अपने पेन को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो यीशु मसीह की पेन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। If you won't understand your pain, then you won't understand what pain Jesus has gone through. जोर से बोलो हालेलुया। अब वचन में साफ लिखा, परमेश्वर ने जब इस व्यक्ति जेफता को चुना, उसे कहा कि मैं तुझे एक ऐसी जीत दिलाने जा रहा हूं जो तेरी पूरी कौम आजाद होगी। God chose Jephthah and told him that I'm going to give you a victory so that your all nation will be blessed. जोर से अगर खुदा स्वयं आपसे बात करे और बोले कि आज के बाद तू हारेगा नहीं, तो कैसी फीलिंग होगी? If God speaks to you and tell you that you won't lay down at all, then how would you feel? जोर से क्या खुदावन ने बात की नहीं आपसे? Didn't God spoke with you? क्या खुद जब आपने बैप्टिज्म लिया था, जब खुदावन को चुना, खुदावन ने क्या कहा था? जो कुछ भी तू मेरे नाम से मांगेगा पूरा होगा। When you took baptism, didn't God say that whatever you will ask in my name, it will be बदरूहें done? तेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती, No evil spirit can face you. बीमारियां तुझे छू नहीं सकती, No sickness can touch you. हर एक गुलामी वाला जुआ तेरे जीवन से दूर हो चुका है। No captivity can overcome in your life. तेरे को परमेश्वर ने कहा कि तू जहां जहां जाएगा मेरी आजादी तेरे साथ होगी। And God has said that wherever you will go, my freedom will be with परमेश्वर you. का वचन हमारे साथ होते हुए भी आज भी हम कैप्टिविटी में हैं। And why we are in captivity as the word of God is with आज us? परमेश्वर की आजादी को पाने के बावजूद हम बोल नहीं पाते, आज भी हम अफसोस जता रहे, आज भी डिप्रेस है, एंजाइटी डिसऑर्डर में हैं। Why can't we speak? Why are in still sorrow when God has given us freedom? जोर से बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम एक ही है, जिनका स्वभाव गॉडली नहीं है उनका रिजल्ट जीरो है आज। The problem is the same thing, that if you do not have a godly nature, then your results are zero. क्या कारण था एली के पुत्रों में? वो विश्वासी होने के बावजूद भी, महायाजक के पुत्र होने के बावजूद भी, एक ऐसी सेवकाई को करने की शुरुआत करने वाले लोग होने के बावजूद भी उनके जीवन में गुनाह पाया गया। What is the reason that Eli's sons were doing everything in the presence of God, but still there was a sin in their life? एक व्यक्ति कहे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो वो अगर डिप्रेस है वो अलग बात है। And if a person doesn't know how to pray and he's depressed, then it's a different एक thing. व्यक्ति को चर्च आने का दिल नहीं करता, वो ऑलरेडी जकड़ा हुआ, वो अलग बात है। But if someone doesn't want to come to the church and he's in captivity, that's एक another व्यक्ति thing. जब बाइबल पढ़ता है बाइबल समझ नहीं लगती, वो अलग बात है। If one reads the Bible and doesn't understand it, that's another पर thing. वो लोग कहां पर गिनती की जाती है? उन लोगों की जो बाइबल भी पढ़ते हैं, अन्य भाषा में बातचीत भी करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए भी खड़े हैं। आज भी उनके जीवन में शैतान एक ऐसा कीड़ा दिया जो उनकी फसलों को खराब कर रहा But है। still, we are talking about the people who praise and worship and read the Bible, but Satan has given them something that is destroying their every fruit. उनका फ्रूट आज भी निकम्मा हो रहा है, उनका फ्रूट आज भी सूख रहा है। And their fruit is rotten still. Somebody say, जोर से बोलो, क्या कारण था कि एली के पुत्र याजक होने के बावजूद भी वो गुनाह में थे? What was the reason that Eli's son was the priest and still they were in शैतान sin? उनको कैसे यूज कर रहा था? How Satan was using them? क्योंकि वो उनका स्वभाव जौन सा था वो गॉडली नहीं था। Because their nature wasn't godly. They really wanted to be a Christian, they really wanted to be a anointed person, but they do not want to walk as a Christian person. वो एक मसीही रहना चाहते थे, एक विश्वासी रहना चाहते थे, लेकिन वैसा चलना नहीं चाहते थे. वो anointing को समझते थे, anointing में चलना नहीं चाहते थे। They understood the anointing but doesn't want to walk in anointing. जोर से बोलो। एक टाइम आया, परमेश्वर के वचन में लिखा, युद्ध हुआ, एमोनाइट्स वहां पर पहुंचे, उसके पुत्रों को मारा, और पुत्रों की खबर सुनते हुए भी वचन में लिखा एली भी मारा गया उसी वक्त। A time came that when Ammonites attacked Israelites and killed Eli's son, and Eli was also killed in that battle. जोर से उस वक्त खुदावन ने सैमुएल को खड़ा किया। At that time God stood Samuel. एली के पुत्रों की जो पोजीशन थी, अब सैमुएल की वही पोजीशन है। Samuel got the position what Eli's son had. अब सैमुएल की वही पोजीशन रही। Now he is on that position. अब सैमुएल को शैतान क्यों नहीं तोड़ पाया? Now why Satan couldn't break Samuel? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
आज ये सवाल आज से मुंह से बोलना बंद कर देना। शैतान मैनू तंग करता है, शैतान मैनू उठन नहीं देता, शैतान मुझे ये करता है वो करता है, शैतान मुझे चर्च आने नहीं देता, शैतान मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता, शैतान मुझे प्रार्थना नहीं करने देता। सैमुअल भी वही पोजीशन में दोबारा खड़ा हुआ, पर शैतान उसे क्यों नहीं छू पाया? Now stop saying that Satan doesn't want me to serve God. Samuel was standing on that position. Why Satan couldn't touch him? जोर दी। एली के पुत्र वहां पर खड़े थे, पर उनका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के साथ मैच नहीं करता था। Eli's son was standing there, but their nature wasn't matching God's nature. एक्सपेक्टेशन वाले बिलीवर गलती करते हैं हमेशा। All the believers who expect a lot do वो mistakes. एक्सपेक्ट करने वाले बिलीवर हमेशा गलती करेंगे। You will do mistake if you are expecting a lot. जो विश्वासी एक्सपेक्ट नहीं करता अपने परमेश्वर से, If a believer doesn't expect anything चाहे from मेरा God, परमेश्वर दे या नहीं दे, मैं अपने परमेश्वर की रूह और सच्चाई में महिमा करूंगा। though God gives or not, I will still praise Him. शैतान उन्हें छू नहीं पाता, No Satan can touch them. उनके फसलों में कीड़ा नहीं लगता। They cannot destroy their आप fruits. कंडीशन के साथ चर्च आते हो, You come to the church कंडीशन के साथ प्रार्थना करते with the हो, condition and pray with the आपकी condition. बहुत सारी शर्तें हैं, You have so many conditions. आपकी बहुत सारी दलीलें हैं। You have so many reasons. अब मैं बताने चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा, रेवलेशन में लिखा, जब पहली तुरी बजी गई, वचन में लिखा आग के गोले आए और परमेश्वर ने बंजर जमीन को नहीं खराब किया, परमेश्वर ने उस पेड़ों को नहीं जलाया जिन पे फल नहीं थे, परमेश्वर ने कहा ऐसी हरी हुई घास को जलाया, और जहां पर जिनके फल मीठे थे उनको खत्म कर दिया परमेश्वर ने। And the word says in the book of Revelation that God set fire from the heaven and He destroyed all the land that was green, not the land who was barren. Somebody say, जोर दी बोलो, जोर से बोलो। अब ये बोलना बंद करो कि शैतान मुझे तंग करता है। Now stop saying that Satan is teasing me. अब ये बोलना बंद करो कि शैतान मुझे उठने नहीं देता है। Stop saying that Satan doesn't want me to ये get up. आपके हाथ में आप शैतान को लॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? It is in your hands that how you are defeating him. शैतान आप पर हुक्म नहीं चला सकता, आप उस पर हुक्म चला सकते हो। He cannot command you, you can command him. आपको पता, आप वन साइडेड गेम खेल रहे हो, You are playing a one-sided game. आपकी हार हो ही नहीं सकती। You हालेलुया। cannot be defeated. परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको जीत दी हुई है। God has already given you a आपको बस ये victory. कहना, मेरा स्वभाव गॉडली होना You चाहिए, must say that my nature should be मेरा godly. कैरेक्टर गॉडली होना My चाहिए। character should be ओ godly. जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहते हो, If you want to be in the presence of God, अपने आप को जीरो कर दो अभी। then make yourself zero. अपनी जितनी भी थॉट्स एंड डिजायर्स को जीरो करो अभी। Kill all your thoughts and desires. परमेश्वर अपने डिजायर से भरेगा आपको। God will fill you with His परमेश्वर अपने desires. डिजायर से खड़ा करेगा आपको। And He will make you stand. जोर से बोलो। वचन में साफ लिखा, परमेश्वर ने कहा, जेफता को कहा कि मैं तुझे एक ऐसी समर्थ देने जा रहा हूं, ताकत देने जा रहा हूं, इजरायली लोग आजाद किए जाएंगे। God told Jephthah that I am gonna give you a strength and victory that all the Israelites will be free. जोर से। He was happy? Was he happy? क्या वो खुश था? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ $100 ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If you get $100 lottery, then you are so happy. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। God says, I wanna make you a millionaire. ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਰੱਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। If God will give, then we'll come to the church. परमेश्वर दे तो सही, वे गवाही भी देंगे। Let God give it to me first, then I will give the testimony. क्लेम किया करो, परमेश्वर ने कह दिया वो पूरा होगा। Claim it, and God has said that it will be done. जोर से बोलो। पर वचन में लिखा है कि जब जेफता को ये पता लगा कि परमेश्वर मुझे जीत देने जा रहा है, And when Jephthah came to know that God is gonna give him a victory, उसने एक बात बोली। he said one thing. उसने एक बात बोली, कहता प्रभु जी, He said, God, अगर तू मुझे जीत दे, if you'll give me a victory, अगर तू मुझे उन लोगों के ऊपर जीत दे देगा। if you'll make me overcome those people. कई बारी हम फुलिश डिसीजन लेके फुलिश प्रोमिसेस को रिसीव कर रहे हैं। Sometimes we take foolish decisions and receive foolish Sometimes promises. we try to take a foolish promise in our life. हम एक foolish promise को अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश करते हैं. जोर से बोलो। आपको पता है इंसान मूर्ख कौन होता है? You know that who is a fool? मूर्ख इंसान वो है जो जेंटाइल अन्य जाति के लोगों के साथ कनेक्टेड है। Fool is the one who is connected with Gentiles. सुलेमान के पास अकल बुद्धि थी, Did King Solomon had that wisdom? रब ने उन्हें अकल बुद्धि दी थी, Did God give him a wisdom? पर की कारण से थोड़ी देर बाद मूर्ति पूजा करना शुरू But करता। what was the reason he started idolship? क्यों? Why? अन्य जाति औरतों के साथ संबंध था उसका। Because he had a relation with Gentile जिन women. लोगों का दुनिया के दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना संबंध होगा, वो मूर्ख कहलाए जाएंगे। And the people who are connected with Gentiles in this world are called fools. 700 बीवियां, 700 औरतों के साथ उसका उठना बैठना, वो सोता था और 300 रखेल रखकर बैठा था। तो वचन में लिखा उसकी अकल बुद्धि काम नहीं आई और वो मूर्खता की मौत मरा। वो He had 700 wives and 300 concubines, and still he was
wise but still was considered fool. जो व्यक्ति इस मूर्खता में चलता है ना, वो कभी भी समझदार की सीढ़ी नहीं चल पड़ेगा। And the one who will walk in this foolishness will not step on a victory. जोर से बोलो। जिनका रिलेशन उन औरतों के साथ है, जिनका रिलेशन उन मर्दों के साथ है जो परमेश्वर की खौफ में नहीं चलते हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशन रख के चल रहे हो, उनके साथ रिश्ता, आप उनका बोझ अपने ऊपर ले रहे हो। If you do not have a fear of God in your heart and you are taking the burden of Gentiles on you, then you are away from तभी God. आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, That's why your prayers are not तभी heard. आपके घर में सुकून नहीं है, That's why there is a fight तभी at your आप home. प्रार्थना करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। That's why you do not get answers. Because foolishness is one of the biggest disaster that you ever face in your life now. और मूर्खता ही एक ऐसा बड़ा हथियार है जो आप अपनी जिंदगी में रखे हुए बैठे तभी हैं. परमेश्वर ने कहा था मेरे लोग गुनाह के कारण नाश नहीं हो रहे बल्कि मूर्खता के कारण नाश हो रहे हैं। That's why my God says that my people are not dying by sin, they are dying by foolishness. क्योंकि उनके जीवन में समझदारी नहीं, उनके जीवन में तोड़ा नहीं, उनके जीवन में वचन नहीं है, परमेश्वर का खालिस कलाम नहीं है। They do not have that understanding, they do not have that manna, they do not have the pure word in their life. जोर दी। परमेश्वर ने जेफा को कहा था कि तू जीतेगा, God spoke Jehoshaphat that you will be victorious, पर थोड़ा यकीन कम है अभी। but you have to be faithful. जोर से बोलो। कहता अगर तूने मुझे जीत दी, मेरे घर से जो व्यक्ति पहला मुझे ग्रीट करने के लिए मिलेगा मैं तुझे चढ़ा दूंगा। He said, God, if you'll give me a victory, then whoever will go out first from my house, I will sacrifice that person for you. जोर से बोलो। कई बार मैनू कॉल इदा आउंदे आ, मैनू कहते पास्टर जी अगर हमारा ये काम हो जाए $1000 मिलणगे चर्च नू। Sometimes I get a same kind of calls that they say that let that work be done, we will give thousands of अगर ये dollars. परमेश्वर कर देता है, सॉरी, If God can do that, अगर ये परमेश्वर कर देता है, if God do that, मैं आपको ये वाली चीज देने जा रहा हूं। I'm going to give you that victory. जोर दी बोलो। 90% लोग यही बोलते हैं। 90% people speak किसी those ने अभी things. तक मुझे ये नहीं बोला, I think बहुत कम लोगों ने कहा होगा, किसी ने ये नहीं बोला प्रभु जी अगर पास्टर जी अगर परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, Only few people said those things, but they said that if God will do this, मैं अपनी जिंदगी अर्पित करूंगा परमेश्वर I को। will give my life to God. मैं टाइम से चर्च में आना शुरू करूंगा। I will come to the church on time. मैं फास्टिंग प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। I will do fasting prayers. मैं अपनी जॉब के लिए नहीं सोचूंगा, अपनी जॉब से थककर के बारे में थकने वाली बात नहीं सोचूंगा, चाहे जॉब मेरी 10 बजे खत्म है, मैं बंदगी में प्रेस्टीज में फेलोशिप में होऊंगा। I won't think about my job. Though my job finishes at 10, I will still come to the worship. जोर से बोलो। This is called the foolish decisions. ये एक मूर्ख फैसले हैं. ये foolish decisions हैं जब हम कहते हैं प्रभु जी अगर मेरे के लिए कुछ हो तो मैं ये करूंगा। These are foolish decisions that say, God, if you'll do this, then I will do that. जिस वक्त से आप पैसा कमा रहे हो वो वक्त अगर खुदा को नहीं दे सकते, वो पैसा परमेश्वर को नहीं चाहिए। Since that time you are earning money and you are not giving time to the God, God doesn't need that thing. जिस थॉट से, जिस लाइफस्टाइल से आप बीज को बो रहे हो, जौन सा खजाना आप तय कर रहे हो, अगर वो लाइफस्टाइल परमेश्वर के नाम पे सैक्रिफाइस नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, तो परमेश्वर को वो खजाने की जरूरत भी नहीं है। And with the lifestyle that you are sowing this seed for the God, God says, I do not need that lifestyle and that seed. जोर से बोलो, जोर दी बोलो। एक बार याद रखना परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। Remember one thing, God doesn't need your money. जोर से उसने क्या कहा, उसने फूलिश डिसीजन लिया कि उसको ये परमेश्वर ने कह रहे तू जीतेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। Jephthah did a foolish decision. He didn't have to speak those words. उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी। अगर उसको शक था इतनी बड़ी गल नहीं हो सकती, प्रभु अब तो मुझे जीतेगा ही देगा। He doesn't have to speak those words. He must believe that God will give me a victory. बोलो, जोर से बोलो। आपको क्या लगता है कि हम परमेश्वर को ट्रैप कर सकते हैं? Do you think that we can trap God? परमेश्वर हमारे ट्रैप के अनुसार नहीं, हमारी कंडीशंस के अनुसार काम नहीं करता। He doesn't work with our conditions. हमारे दलीलों के अनुसार काम नहीं करता। He doesn't work on the आपके beliefs. प्रपोजल के अनुसार काम नहीं करता। Not on your proposals. परमेश्वर अपने इरादे के अनुसार काम करता He है। works, but he does. उसका इरादा आपको जीत दिलाना है, चाहे आप जो मर्जी करो, परमेश्वर कहे मेरे नाम से तुम्हारी जीत होगी। And his plan is to give you victory. Whatever you do, he says you will be समय victorious. से हालेलुया। परमेश्वर अपने इरादों का पक्का परमेश्वर है। And he is हालेलुया। faithful of his वो promises. कहता है मेरा इरादा पक्का है, मैं मजबूत परमेश्वर हूं। मैंने अगर तेरे विषय में अगर मैंने भविष्यवाणी की है, अगर तेरे विषय में मैं अपना खून बहाया है, तो मैं तुझे पताल से निकाल के तेरे को चंगा करने की हिम्मत He रखता says हूं। that my decisions are unchanged. If I can shed my blood for you, I am the one who can take you out from the pit of the Oh, darkness. somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर को आप टर्म्स कंडीशन नहीं दे सकते हो। You cannot give terms and conditions to अगर देना God. है तो ये याद रखना, अपनी जिंदगी अर्पित करो परमेश्वर को। And if you want to give your life to कितने Him. लोग ये कहते हैं ना, कई बार मेरे को
रिक्वेस्ट आती है, पास्टर जी वी वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, Sometimes people call me और कहते हैं कि हम उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। and they really want to get married to a non believer, मैं एक नॉन बिलीवर से शादी करना चाहता हूँ। और उसी वक्त वो कहते हैं कि नहीं I will work hard on this person, और वो कहते हैं and they say that we will do a hard work on this हम person, इस पे हार्ड वर्क करेंगे, and this person will come to the church. we will do हम उस पे मेहनत करेंगे और वो चर्च लेकर आएंगे। It's wrong, it's not biblical. लेकिन ये बाइबल के मुताबिक नहीं। जोर दी बोलो, don't come up with such kind of proposal in front of God. इस किस्म के प्रपोजल्स के साथ खुदावंद के सामने Don't मत आइए। come in front of God with such kind of prayer request. ऐसी दुआओं के साथ खुदावंद के पास ना आइए। जोर से बोलो। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने एक कारण याद रखना, जब आपकी शादी होती है, You know, remember one thing that when you are married, आप दो होते हो, you are two, अब दो परमेश्वर का वर्ड जॉन सा 2 number is very profound in scripture. and the number 2 जो है हिस्सा 2 जो है ये कलाम में बहुत खास अहमियत रखता है। परमेश्वर ने डिसाइपल को 2 करके भेजा था। Jesus sent his disciples in a pair कितने भेजे? of 2. आपकी अगर शादी सही जगह पर हो रही है, If you are married at a right place, आप परमेश्वर का बोझ उठाने वाले बनोगे, then you will take his yoke. आप मिनिस्ट्री को इंक्रीज करने वाले You will बनोगे, increase the ministry. आप किंगडम को इंक्रीज करने वाले You will बनोगे। increase his kingdom. प्रॉब्लम पता क्या है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ख्वाहिश के अनुसार ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं, आप उस घर की 4 दीवारी में बंद हो, आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते No, हो। the problem is that you wanna get married with a non-believer, and you're surrounded in the. You are doing ministry for your wife, you are doing a ministry for your husband, you are doing a ministry for your family, you are not doing ministry for Lord. आप सिर्फ अपने मियाँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने खानदान के लिए मिनिस्ट्री करें, दुनिया के लिए कुछ नहीं। And we are just crying, प्रभु जी इन्नू बचाला, प्रभु जी इन्नू बचाला, प्रभु जी इन्नू बचाला। जब परमेश्वर ने तानू मौका दिता है सही डिसीजन ले ली, उस वेले दिमाग नहीं काम, उसे मूर्ख डिसीजन सीगा। And then you cry that God save them, save them, save them. When God has given you a wisdom, why did you took a good decision? हाँ जोर दी बोलो। रूथ ने क्यों नहीं डिसीजन गलत लिया? Why didn't Ruth took a bad decision? उसने क्या कहा था? कहती जो मर्जी हो जाए मैं तुझे छोड़ के नहीं What जाऊंगी। did she say? That whatever will happen, I won't leave क्या you. खुदावन ने रूथ को अच्छा हस्बैंड दिया? Did God give a good husband to अकाल Ruth? में पड़ी रही, उस मुश्किल में पड़ी रही, अपनी सास को कहती नोमी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। Still, she was living in bad condition and told her mother-in-law that I won't leave you. वो कहती थी तू भी चली जा, मैं भी चले जाती हूँ। Naomi told her that you go your place, I'll go to उसने my कहा place. नहीं मैं नहीं जाऊंगी, And she said that no, I मेरा won't. फ्यूचर ब्लेस करने वाला मेरा परमेश्वर है, My God is the one who will bless my future. मेरी तंगियों को दूर करना मेरा परमेश्वर He is the है, one who will take out my मेरा poverty. फुली डिसीजन नहीं होगा, मेरा राइट स्पिरिचुअल डिसीजन होगा। I will take a right and a spiritual decision. जोर दी परमेश्वर एक वक्त आया, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर भेजा, And the time came, then God gave her a good husband और ऐसा लाइफ पार्टनर भेजा, and such a life वो partner. मिनिस्ट्री करने वाली बनी फिर। And she was the one who did ministry. ओ जोर से हर एक विश्वासी व्यक्ति जो विश्वास रखता है कि वो मिनिस्ट्री करने की क्षमता नहीं रखता, तो एक समझ लें आपके जीवन में श्राप और कर्स आएगा दोबारा। If you are a believer, but if you do not have a heart to do a ministry, then there will be a curse upon your family. अपना लाइफ पार्टनर ऐसे चूज करो, अपना बिजनेस ऐसे चूज करो, अपनी जिंदगी में वो सोसाइटी ऐसी चूज करो कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री हो सके। Choose such a family, such a life partner, such a business, so that you and your family will be अगर ये blessed. चीजों को कनेक्ट करने के बाद ये परमेश्वर का किंगडम इंक्रीज नहीं हो रहा, you will be in a loss। If by all those things the kingdom of God is not exalted, then you are in loss. परमेश्वर ने आपको 4 दीवारी में बंद होने के लिए नहीं कहा He आपको। doesn't commanded you to get surrounded in your house. You can keep praying for your husband and wife. Bible says, now go and save the people and preach the word of God. सिर्फ खावंद और बीवी के लिए दुआ करते रहे, खुदावंद ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं बाहर जा और मुनादी कर। जोर से बोलो, जोर दी बोलो। वचन में लिखा, the moment खुदावन ने उसे विक्ट्री दी। God say, the word says that when God gave him a victory, क्यों खुदावन ने उसको फिर विक्ट्री दी? उसको ये पता था ये अपनी बेटी को मार देगा जाके। why did God give him a victory when he knew that he will kill his daughter? क्यों परमेश्वर ने उसे आजाद किया? क्यों परमेश्वर ने उसके शौर्य को इंक्रीज किया? क्यों खुदावन ने उसकी विवेक को ब्लेस किया? क्यों खुदावन ने उसकी हर चीजों को ब्लेस किया और उसको इतनी बड़ी विक्ट्री दी? उसको ये पता था अब जाकर ये उस सैक्रिफाइस करेगा। Why God blessed him? Why God lifted up his name? Why did God give him that victory when he knew that he will kill his daughter? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक बात याद रखना, परमेश्वर अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। Remember one thing, that God is faithful to his promises. वो काउंट नहीं करता आप कहां से आए हो, क्या करने जा रहे हो, वो ये काउंट करता कि मैंने बोला मैं पूरा करूंगा। He doesn't count from where you are, who you are. He says that I will say, I will do. जोर से बोलो,
ये बात याद रखना, आप प्रार्थना करके भूल सकते हैं, आपका परमेश्वर नहीं भूलता। I tell you हालेलुया। one thing, you can forget after prayer, but God doesn't आपने forget. प्रार्थना की होगी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटों के लिए, अब वो बीज बोया गया, परमेश्वर के समय के सही समय में मैं रिजल्ट दूंगा और तेरा फल मीठा होगा। You must हालेलुया। have prayed for a son and your daughter, and you have sown that seed, and God has said that I will give you fruit at the right time. यहोशापात को ये पता था कि उसको जीत मिलने वाली है। Jephthah knew that he will be victorious. कई बार हम ना इमोशनली डिसीजन, फुलिश डिसीजन बन जाता है But हमारा। sometimes we take emotional and foolish decisions. प्रभु जी अगर तू कर दे मैं ऐ करूंगा। God, do this and I'll do that. कई लोग बोलते करते कुछ भी नहीं है, And some people just say it, वो हो don't भी do जाता है, it. कई बार हो जाता है And it happens. और फिर वो करते नहीं है, वे भूल जाते हैं। And they just forget it. कई लोग इस करके वो दुखी हैं, That's why they are sad. इसलिए वो तंग हैं, That's why they are in poverty. इसलिए वो मुश्किल में है। That's why they're in troubles. जोर से बोलो। क्या उसको ये पता नहीं था कि मैंने अगर मेरे को परमेश्वर ने जीत दी, मेरे घराने से जो निकलेगा उसको मेरे को मारना पड़ेगा? Didn't he knew that if God will give me a victory, and who will ever come out from फिर my house, क्यों I'll उसने kill मुंह her? से बोला ये बात? Then why did he say that? आपको ये नहीं पता कि जब आप परमेश्वर में जब बैप्टिज्म लेने लगे थे, आपको नहीं पता था परमेश्वर की क्रूस उठानी पड़ेगी? Don't you knew that when you will take a baptism, you will have to carry the cross? to the आपको cross? ये नहीं पता था जब परमेश्वर के वचन को पकड़ना है तो पवित्रताई में चलना पड़ेगा? And didn't you knew that if I'll read the word, I will have to walk in it? जब आपको ये नहीं पता था जब आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख लिया तो परमेश्वर के वचन की इज्जत करनी पड़ेगी? Didn't you knew that if you'll keep the word of God in your life, you have to respect it? And that very moment we think no प्रभु जी वो तो क्या सारे कहने से ऐसे भी कह देता ना ना ली। And then we think that God, no. Somebody say, जोर दी बोलो, और जोर दी बोलो। चाहे आपने जो मर्जी कह दिया, अगर अब आप पीछे मुड़ोगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। Whatever you'll say now, but if you'll turn around, then there will be a problem. No turning back in Christ now. Hallelujah. खुदावंद ने पीछे मुड़ना नहीं. अब मैं जो जितना मर्जी ले लो, पंजाबी च कहने फंस गए तो फंस गए हुण तुसी। It's say it like that you are caught, so you are caught. सिस्टर जी नहीं बोले, सारे नहीं बोले। कितने लोग सोचते कि फंस गए क्रिश्चियन बन के। Many people think that we are trapped when while believing in He's a Christ. jealous God. खुदावंद गैरतमंद है. He's a jealous God. कहता हुण नहीं काका मुड़न दिंदा तेनू पीछे मैं। He says that I'm a jealous God. I won't let you go आप back. पीछे नकेल पा के खिंचूं तेनू। I will pull you to myself. इतना दी बीमारियां लेके आऊंगा, फिर तू तरले भी करेगा, फिर जाके तेनू चंगा करूंगा मैं। I'll bring such sickness in your life that you will इतनी repent. प्रॉब्लम्स खड़ी करूंगा मैं तेरे लिए। I will bring those problems Let for me tell you. you, sometime God really wants to teach you to make you understand what kind of God you serve day and night. आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप कैसे खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं सुबह और शद्रक शाम. मेशन अब्दुनगो अगर आग से बचे थे कि कहा एक बात याद रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग में थे वो। हालेलुया। If Shadrach, Meshach and Abednego got saved in that fire, remember that they were in a fire of Holy Spirit. बीमारी की आग आपको छू नहीं सकती, No sickness fire can touch कर्जे you. की आग आपको छू नहीं सकती, No depth fire can touch कैंसर you. की आग आपको छू नहीं No सकती, cancer fire can touch हर you. एक बुराई की आग आपको छू नहीं सकती। No bad spirit ये can touch you. परमेश्वर गारंटी लेता है जो पवित्र आत्मा की आग में आप सभी चीजों को खत्म करने वाले हो। And if you हालेलुया। are in the fire of God, then you will burn on all other things. जोर से आपको पता, आपको मुश्किलों को निगल लेना है। अब You know that you will just engulf those problems. अगर आप मुश्किलों को नहीं निगलोगे, मुश्किलें आपको निगलने वाली हैं। If you won't engulf them, then they will take you in. कभी कभी हम मूर्खता में जो बात बोल जाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे And लिए। sometimes when we say something in foolishness, we have to face the उसको ये consequences. पता था अगर मैं अपने घर गया, उसको ये पता था मेरी बेटी मेरे घर से बाहर निकलेगी। He knew that if I'll go to my home, my daughter will come out. पर वो इतना यकीन से नहीं कह सकता कि प्रभु मेरे को जीत देगा कि नहीं देगा। But he wasn't sure that God will give me a victory or not. कहा करो आमीन, कहा करो, जब परमेश्वर ने कह दिया तो होगा वो जरूर। If God has said it, he will do it. आपको शर्तें रखने की जरूरत नहीं है अब। You do not have to put आपको conditions. कंडीशन रखने की जरूरत नहीं You है do अब। not have to put प्रभु conditions. जब नहीं करेगा तो ऐसे नहीं तो ऐसे कर दूंगा मैं तेरे लिए, ऐसे नहीं ऐसे करूंगा। No, you don't need to say anything. If God won't do this like that, then I will do that. हमें ऐसा नहीं कहना. अपनी जिंदगी खुदा की तरफ ले जा। परमेश्वर कहता मैं ऊंचे स्थान पर खड़ा करूंगा तुझे। Turn your life to God, and God says, I will exalt you to the higher places. Oh, somebody say, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्यों सैमसन को ये पता लगा डिलाइला के जब जो चक्कर में फंस गया तो क्या कारण था कि वो डिलाइला की आदतों को बीट नहीं कर सका। When Samson got trapped with Delilah, why couldn't he deny all the things that she said? जब डिलाइला के पास वो सो रहा था, When he was sleeping with her, he was having his best time. तो वो अपना बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा होगा. बोलो जोर दी। बेस्ट टाइम होते हैं लोगों के पास अपने, है ना? Some people had best Oh, times in their people life. enjoy each and every good time. वो अपने अच्छे वक्त को बड़ा एंजॉय करते उस हैं. वक्त में लगता है कि भूख भी नहीं लग रही है। And they think that we are not hungry. वो जब भूख ना लगे ना ऐसी एंटरटेनमेंट में तो खतरा है। If you do not feel appetite in that entertainment, then there's a problem. बोलो
और जोर दी बोलो हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगती है तो फिर वो मुश्किल में हो कहीं ना कहीं आप। Sometimes it happens that you do not feel like that. When he was there, जब वो वहाँ था, तो वो कहती अपना राज बता। she said that tell me the secret. वो उसको इतना नैग कर रही थी, she was nagging again and again and again, you really have to tell me। और वो उसको तंग कर रही थी, उसको सता रही थी कि तुझे मुझे उसने बताना कहा था तू मुझे होगा। 7 रस्सियों से मुझे बांध दे तो मैं उतना ही कमजोर हूँ जितना आम व्यक्ति है। And he said that tie me with 7 ropes and I'm a weaker as a person, an ordinary person. जब उसने ये उसको बांध दिया, When she tied him up, उसने चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कह रही फिलिस्तीनियों आ जाओ, इसे पकड़ लो। और सैमसन कहने लगी फिलिस्ती आने वाले हैं। she cried Palestines and Samson thought that they are coming. और जब उसने उसे सुना कि फिलिस्तीन आने वाले हैं, And when he heard that they are coming, परमेश्वर की सामर्थ से उसने रस्सियां तोड़ दी। and by the power of God he broke those ropes. और वो कहने लगा कहां पर है? And he said, where are they? नहीं थे वो। They weren't there. बोलो जोर दी। फिर वो वहीं पे लेट गया दोबारा। And then he lay down उसको again. समझ क्यों नहीं आई कि ये मेरे साथ गेम खेल रही है? Why couldn't he understand that she is playing a game with me? मूर्ख। Foolishness. दुनिया की जितनी चीजों आपके अंदर होके काम करेंगी आपको मूर्ख बनाएंगी। You will not see anything। All the worldly things that works inside of you will make you foolish. जितने लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितने हैं ना, जितने अपनी लाइफ में दुनिया के लोगों के साथ कनेक्टेड होकर जो काम करना चाहते हैं, आज को मैं बता रहा हूँ एज 40-50 वाले लोग भी गलत काम कर रहे हैं। I tell you that people who are connected with, who are saying that girlfriend boyfriend relationship and work worldly way, they are in problem. You know that's why they are मूर्ख। वो मूर्ख foolish बन चुके हैं आज। And they are becoming foolish. Oh somebody say, और जोर से बोलो, उनको समझ नहीं लग रहा वो हो क्या रहा है। They couldn't understand what's going on. तभी आप बातें सुनने को आती, इतना सियाना बंदा से इन्हें गलत काम कितना कर लिया। That's why you listen a story that was a wise person. How can he do इतना that? पढ़ा लिखे होने के बावजूद उसने गलत काम कैसे कर लिया? He is such an educated Oh, person. Why he did he do used to that? preach the word of God. He used to read the word of God. He used to keep the fasting. इन्हें गलत काम कितना कर लिया? And he was a priest. वो खुदा उनका कलाम पढ़ता था. How could he done a wrong thing? मूर्ख। Foolishness. जिनका अन्य जाति औरतों के साथ संबंध होगा वो मूर्ख होगा। If you'll have a relationship with a Gentile woman, then you are foolish. जोर से, अन्य जाति लोगों के साथ उठना बैठा खाना पीना होगा वो मूर्ख बनेगा। If you are sitting with others, then you are foolish. और वचन में लिखा उसको समझ नहीं आई कि वो क्या हो रहा है And उसके the साथ। word says he couldn't understand what's going on. Consequences उसके सामने थे। And he faced the consequences. जोर से बोलो, जोर से बोलो। वचन में लिखा कि जब वो जफात अपने घर पहुंचा, Word says that when he reached home उसने अब प्रॉमिस पे टिका हुआ था। and he was standing on his promise, अब उसने कहा कि अब घर से देखते कौन निकलता है। and he said that let's see who will come out अब वो first. जीत चुका था। He was victorious. अब वो उसको विक्ट्री मिल चुकी थी। He was victorious. अब परमेश्वर चुप था उस वक्त। And God was quiet. परमेश्वर नहीं चाहता था बोलना कुछ। God doesn't want to speak कई anything. हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो परमेश्वर के कानून के साथ कनेक्ट ही नहीं करती। Sometimes we speak those words that doesn't connect with the law of इंसानों God. की सैक्रिफाइस के बारे में वचन में लिखा ही नहीं है कभी भी। And God never asked for human sacrifice. और ह्यूमन सैक्रिफाइस के बारे में परमेश्वर ने मांगा ही नहीं कभी भी। He never asked for it. But why we are talking about those things? देखो हम इसके बारे में क्यों बात करें? क्यों हम कहते हैं प्रभु जी इतना नहीं हो जाए तो ऐसे हम कर देंगे? Why should we say that God, if you will do this, I will do क्या that? बाइबल ये सिखाती है आपको? Does God taught you this, all क्या those परमेश्वर things? ने कहा था टर्म्स एंड कंडीशन रख के मेरे Did सामने He आना? told you to put terms and conditions in front of Him? परमेश्वर को आप बदल नहीं सकते ऐसे। You cannot change God अगर like that. बदलना है परमेश्वर को प्रार्थना से बदल सकते हो, रूह और सच्चाई से बदल सकते हो। आप शर्तों रख के दलीलें रख के नहीं बदल सकते If you उसे। want to ask God for anything with a prayer and worship, not with conditions. Oh somebody say hallelujah, hallelujah। जब उसने कहा आपने देखा कौन आ रहा है मेरे घर से, And he said that let's see who will come out उसे first. ये पता उसकी एक ही बेटी है जो दरवाजे से बाहर निकलेगी। He knew that he has only one daughter who will come आपको out. भी यही पता है मेरा भी एक ही खानदान है, मेरी भी एक ही जिंदगी है, मैं ये गलत काम क्यों करूं? You must know that you have only one life and family. I have one opportunity, एक ही शादी होनी है मेरी, एक ही टाइम पे मुझे मौका मिला, मैं दोबारा गलत काम क्यों करूं? Why should I take that decision to marry someone else? क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होती है, मूर्ख बना देता है शैतान उसे, उसके दिमाग को वो बंद कर देता है, वो समझ का सहारा ना ले सके। Because Satan makes that person foolish so that he should not take a wise decision. That moment उसकी जब डॉटर बाहर आई, और उसी वक्त and that moment when his daughter came out, वो दुहाई देने शुरू कर दी उसने। he started crying.
दुहाई दी, कहती ये तो मेरी बेटी है। that God, this is my daughter. पहले नहीं पता था तुझे तेरी बेटी बाहर आएगी? Didn't you knew that your daughter will come out? जब घर में क्लेश पड़ता है, पहले नहीं तुम्हें पता था घर पे क्लेश पड़ेगा? And there will be a fight in your house. Didn't you knew? पहले नहीं पता था कि ये बात किसी को पता लगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने Didn't हैं? you know that if someone will come to know about पहले it, नहीं what will the पता था कि consequences? ये अगर ये काम ऐसा होगा किसी को पता लगे तो क्या होगा? कितना छुपाओगे आप? Don't you know that if the thing will happen, how can you hide वचन it? में लिखा अंधकार में किया हुआ गुनाह वो ज्वाले में प्रकट करता है। God says that the sin you have done in the darkness will come up in कहाँ the light. किससे छुप रहे हो आप? Who are you hiding from? जोर से, जोर दी। आपको पता है जितना आप जितने लेवल के लोगों के साथ झूठ बोलते हो उसका कॉन्सिक्वेंस उतना होता है। And if you are lying to that level of people, then your consequences of अगर मैं that अपनी level. बेटी के साथ झूठ बोलूं ना, If I'll speak lie to my daughter, वो आधा घंटा रुसेगी, नाराज होएगी, रोएगी, ठीक हो जाएगी। she will be angry for like half an hour, then she'll be good. अब अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ झूठ बोलूं जो मेरी एज का है, If I'll speak lie to my friend, then तो बहुत सारे सुनाएगा, मुझे सुनाने के बाद शायद महीना 2 महीने मुझसे बात ना करे। then he will come against me and won't talk to me. अब एक और रिलेशनशिप आता, अगर आप अपनी बीवी के साथ झूठ बोल रहे हो, And if you are lying to your wife, बोलो सारे बोलो, जेडे मैरिड है वो बोलो, जोर दी हालेलुया। पता की होता है बीवी ले झूठ बोल के? do you know what are the consequences if you lie to your wife? इधर आ स्यापा नहीं कदे देखिया होंदा जरा पैंदा आया करे। You won't see such kind of fight ever. और रोटी तो भूल जाओ तो तोसे भी नहीं मिलने फिर तानू। बोलो जोर, बोलो जोर दी। सारे नहीं बोलते, जोर दी बोलो। कंडीशन ऐसी बनती है, झूठ बोल के देखना कभी। Conditions are such worse. नहीं झूठ ना मत बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना। Don't speak to your होता wife. ऐसे है, अगर आपने अपनी बीवी के साथ झूठ बोला ना, कोई कौन से कोई इतना बड़ा होने वाला है, If you lie to your wife, then the consequences are so worse. सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी, Then the situation is so worst, बहुत वर्स्ट हो जाएगी। so much worst. हाँ जी, हालेलुया। हुन सोचो, अगर आप अपने परमेश्वर के साथ झूठ बोल रहे हो, Now think if you are lying to the God, वो कितना बड़ा है तुम्हारी जिंदगी से, कितना बड़ा वो आपकी जिंदगी में। how mighty He is in your life. वो आपकी बीवी के दर्जे से भी ऊंचा है, He is greater than आपके your wife, बच्चे के दर्जे से ऊंचा है, Than your son, आपकी जॉब की दर्जे से than ऊंचा your है, job, आपके बिजनेस के दर्जे से than your ऊंचा है। business. अगर आप अपने परमेश्वर से दगा कर रहे हो, If you are cheating God, उसके कानून के खिलाफ हो, going against His law, क्या होने वाला है फिर? what will happen then? कौन बचाएगा तुम्हें? Who will save you? कौन बचाएगा मुझे? Who will save me? और जोर से बोलो, क्या अपने परमेश्वर से लड़कर जीत सकते हो आप? Can you fight God and win? क्या अपने परमेश्वर के नाराज होकर शर्तें रख के जीत सकते हो आप? Can you go against Him and win? हम नहीं जीत सकेंगे। हालेलुया। You cannot. जोर से, जोर से। एक बार याद रखना, परमेश्वर ने साफ कहा, कहता मैं हरी हुई घास को अगर मैं नष्ट कर सकता हूं, जब फल देने वाले पेड़ को नष्ट कर सकता हूं, उन लोगों का क्या होगा जिनके जीवन में फल ही नहीं है? If God has said that I can kill the grass that's green and a fruitful tree, what will happen to those who are fruitless? Somebody say, सोच के देखो क्या उनका हालात क्या होने वाली है। Just think of it. How would it happen? रेवलेशन पढ़ के बाइबल स्टडी पे आओ, आपको पता लगेगा कि रेवलेशन में परमेश्वर मुकाशमा में क्या बयान कर रहा है वो। Come on a Bible study and know what God says in a revelation. The moment she came out, और जब उसकी बेटी बाहर आई, वो रोने लगा, he was crying. वो कल्पने लगा, He was crying. वो देखा अब ये क्या हो गया, He said, God, what now will do now? अब वो सोच रहा है ये तो बहुत गलत हो गया, Now he's thinking he has done a अब wrong कहता अब decision. मुझे अपने वायदे को पूरा करना पड़ेगा। But I have to fulfill my promise. जोर से आपको पता है अब्राहम और यहोफात में बहुत फर्क था। You know that Abraham and Jephthah has a similarity. जेफ्ता के जीवन में इतना फर्क था, They had such a difference. जितना एक रोशनी और अंधकार में होता है। Like there is a difference in a light and darkness. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप सुनो, कंडीशन अब्राहम की भी वही थी। Now listen carefully. Abraham has gone to the same condition. अब्राहम को भी अपना बच्चा कुर्बान करना था, He had to sacrifice his son. पर वो उसने नहीं कहा था अपने मुंह से, But he didn't say anything. परमेश्वर ने कहा था। God has said. परमेश्वर जो बोलता है उन चीजों को वो अपने मुताबिक ठीक करता है। What God has said, He settled down things by जो Himself. आप बोलोगे आप अपनी बात बोले हुए में फंस जाओगे। And if you will speak, you will be caught. जो भी बोलना समझदारी से बोला करो। Whatever you have to say it with शैतान को wise तब तक wisdom. पता नहीं लगता जब तक आप मुंह नहीं खोलते हो। Satan doesn't know unless you speak. जब आप अपना मुंह खोलोगे तभी शैतान को पता लगेगा। When you'll open your mouth, then the Satan will know. जोर से बोलो, वचन में लिखा है दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं है। Word clearly says that God is the one who knows the secrets of inside, not Satan. जोर से बोलो, जोर से बोलो।
वचन में लिखा, जब उसने कहा, उसने देखा अब मेरी बेटी इसको मुझे कुर्बान करना पड़ेगा, Word says that when he saw that it is his daughter that he has to उसने अपनी sacrifice, बेटी को कुर्बान किया, he sacrificed उसने her. सेक्रीफाइस किया, He killed her. उसका लॉस हुआ, And he had a loss. उसने इजराइलियों को क्या बचा, उसका घर लॉस में चला गया। He saved Israelites, but he lost his family. हाय उस इंसान पर जो दुनिया को जीत ले, अपनी जिंदगी का नाश कर ले। Alas to the person who wins the world but finishes his family. हाय उस इंसान पर जो बाहर जाके प्रीच करता है, उसका घर ही बर्बाद हुआ हो। Alas to the person who preaches outside but his family is हाय उस destroyed. इंसान पर जो बड़े बड़े दावे करता है, अपनी लाइफ में पर्सनल डिसीजन अच्छा नहीं ले पाया वो। Alas to the person who says the big words but doesn't do anything. आज एक व्यक्ति अपने जीवन में ये याद रखना, जितना मर्जी आप मिनिस्ट्री के बारे में सोचो, जितनी मर्जी सेवकाई में सोचो, अगर आपने अपने फुल डिसीजन से अपने आप को रद्द कर लिया है, परमेश्वर उस जिंदगी से खुश नहीं होता है। Doesn't matter how bigger ministry you are doing, how bigger prayers you are doing, but if you are taking foolish decision, that God is not happy with जोर you. से बोलो हालेलुया। मैं आज भी देखता हूँ कई लोग पास्टर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दे डू द मिनिस्ट्री करते हैं, पर उनका घर उनका बिगड़ा हुआ है, उनका घर। I still see those pastors, some pastors that who are preaching but their family is not good. उनकी अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, अपने बच्चों के साथ नहीं बनती, they doing a ministry। They doesn't have good relation with their family. This is not a ministry, ये एक ministry ये नहीं. जिद है, This is जो आप जिद पूरी कर रहे हो। this is just a मन power मर्जी that वाले you bring. विश्वासी जिद्दी होते हैं। And alas to the person who are stubborn. जो लोग व्यक्ति कहते हैं ਅਸੀਂ ईसाई हैं, ਅਸੀਂ तो उसके लिए जान भी दे सकते हैं, वो फुलिश लोग हैं। If people say that we are believer and we can die for him, they are foolish. परमेश्वर आपकी जिंदगी नहीं चाहता, जिंदगियों को बचाने वाले बनो जाकर अब। He doesn't want your life. Be the one who will save a life. परमेश्वर कहता है अपने आप को मत मारो, दुनिया की जो लोग मर रहे हैं उनको बचाओ He जाकर। says that don't kill yourself, save the people who are dying. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपकी जिंदगी को दूसरों को बचाने वाली नहीं है। If your life is not the one that saves आपकी others, जिंदगी खत्म भी हो जाए, उसका कोई परमेश्वर को परवाह नहीं है। then your life will end. God doesn't care about ऐसी it. जिंदगी की वो परवाह नहीं करता जो आप खुद अपने जिंदगी को खत्म करना चाहते हो। He doesn't care about those people who want to kill themselves. क्यों परमेश्वर खुश इसलिए नहीं था, परमेश्वर कहा मैंने तुझे खड़ा किया जीत दिलाने के लिए, तुझे जीत दी, पर तेरे घर में मातम है, तेरे घर में अफसोस है, तेरी जिंदगी में जीरो है, तेरा रिजल्ट जीरो है। इस करके है कि तूने फुलिश प्रॉमिसेस के साथ जीता है। Why God wasn't happy from him? Because God has given him victory with Israelites, but in his family he lost something, and God said, "You have taken a foolish decision." Oh, somebody say, जोर से बोलो, बात याद रखने ना, वो परमेश्वर अपने इरादों का पक्का परमेश्वर है। Remember one thing, that God's plans never changes. अगर वही परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम बना सकता है, If he can change Abraham to सॉल Abraham, को पॉल बना सकता है, Saul to Paul, एक बार याद रखना, आपकी टूटी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ भी सकता है वो। then remember he can gather a broken life. अपना नेचर, अपना स्वभाव गॉडली कर लो, Your nature, your character should be godly. आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। Then your results should be जोर best. से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मिनिस्ट्री इसलिए कहो, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, चाहे मेरे लिए कुछ हो या ना हो, मैं परमेश्वर की महिमा प्रस्तुति उसके नाम को ऊंचा करता जाऊंगा। Ministry is that though my God gives me or not, still I will praise him and worship मेरे him. लिए कुछ हो या ना हो, पर मेरे परमेश्वर के नाम को ऊंचा और उसके नाम को जलाल मिलना बहुत Though जरूरी है। there is anything for me or not, but I will exalt his name. जितने लोग चर्च इसलिए आते हैं कि साढ़े रुके काम पूरे हो जाएंगे, नहीं होंगे। People who come to the church that their stopped things should start working. शर्त won't. रखकर आप ना आओ चर्च, शर्तें रखकर चर्च ना Do आओ। not come to the church with conditions. शर्त रख के नहीं काम होते पूरे। Don't do that. परमेश्वर ऐसे नहीं काम करता। God doesn't work like He that. knows everything। खुदा सब तुझे जानता मिन्नू है. मूर्ख बना सकते, पास्टर्स को मूर्ख बना सकते, परमेश्वर को नहीं बना सकते। You can cheat pastor, you cannot cheat God. ओ जोर दी बोलो हालेलुया। इसका परमेश्वर ने कहा था आपके जीवन में एक इच्छा, एक विश्वास और एक रूह और एक सच्चाई, वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, आप अपने परमेश्वर को महिमा के लिए हमेशा जिंदा रहोगे। That's why he says that the purity and the truth and the spirit that is in your life by Jesus Christ, doesn't matter whatever happens good to you, but you have to praise him. Somebody say, आज के बाद फूलिश प्रॉमिसेस मत करना, Do not take foolish promises. दुनियावी तौर पे मत चलो। Don't walk worldly. बाइबल के वचन के जौन सी सिद्धांत है, उस फाउंडेशन को पढ़ो, समझो और जीतो। Walk by the foundation of word and then walk. आपकी जीत पक्की यीशु मसीह के नाम में। Then you are मैं victorious. आपको दोबारा कहता हूँ, आप एक साइड से खेल रहे हो, वन साइडेड गेम है ये टू साइडेड गेम नहीं। शैतान के साथ आपकी लड़ाई है कि आप उसे जीत सको, क्या वो आपको हरा दे। परमेश्वर का तेरी जीत पक्की है। I हालेलुया। tell you that you are fighting a one-sided game. God has said that your victory is already decided. वो नहीं जीत सकता हमसे। Satan cannot win you. बोलो, ओ कदे जित नहीं सकता। Satan can never win. जोर से
जोर से, Hallelujah. जोर से। Hallelujah. वही हमारा परमेश्वर है जिसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। And he's the हालेलुया। one who has said, do not be afraid, I am with you. तेरे सिर के बाल भी उसने गिने हुए He हैं। has counted every hair आज of वो yours. परमेश्वर तय करता है कि तू बर्बाद नहीं होगा। And that God has decided you will अगर never be आज से taken आप तय down. करते हो कि प्रभु जी मेरा स्वभाव जौन सा है होगा वो गॉडली होगा, तो मैं कहता हूँ आपकी जितनी चीजें रुकी हो आज ही शुरू होंगी यीशु मसीह के I नाम tell से। you that if your nature is godly, then all your broken things will be gathered भूल जाओ together. मैनिपुलेशन, भूल जाओ तौर तरीके, भूल जाओ आइडियाज लगाने, भूल जाओ होशियारी करना, कुछ काम नहीं आने वाला। Stop thinking about ideas. Stop thinking about all those amusements. Just trust in Him. जोर से टाइम स्पेंड करना परमेश्वर की हजूरी में करो, भूल जाओ, महिमा करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रस्तुति करो, गीत गाओ, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। Spend हालेलुया। time in the presence of God. Just worship Him, and you will be आपके पास यही victorious. हथियार, रोने के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने, God has never told you to cry. हंसने के लिए कहा है। He said, "Be happy." अपनी जॉब से थक कर आते हो तो अपने जीवन में आधा घंटा प्रार्थना जरूर करो। If you are tired coming from your job, then you must pray for half an hour. एक घंटा प्रार्थना लाजमी है, परमेश्वर ने कहा है, पर आप आधा घंटे से स्टार्ट करो। आप 1 hour prayer is must, but start from 30 half hour. सेकंड की प्रेयर करके मत सो जा करो। Don't sleep just doing 30-second prayer. 30 सेकंड की प्रेयर अलाउड नहीं है। It's not allowed. 20 सेकंड की प्रेयर अलाउड नहीं है। 20-second prayer, not वॉकिंग allowed. वॉकिंग चलते चलते किचन से काम करते करते प्रेयर अलाउड नहीं है। If you're walking here, there, praying, not allowed. सब्जी नु तड़का भी लग जाए, प्रभु का काम भी हो जाए। बोलो हो, दो काबिला करया करो, एक ही करया करो। बोलो हालेलुया। टाइम पूरा दो परमेश्वर को, Give full time to God. जोर से, जोर से। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम है जो हमें ऊंचा करता है। that exalts us. अगर सीखने को मिला तो आज जीतो यीशु मसीह के नाम में। If you have learned, then be बजाओ ताड़ी victorious. जोर से, हालेलुया। जल्दी से खड़े हो जाओ अपने पैरों पे। लेट मी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी, उस परमेश्वर की तरफ अपने आप को करें कि खुदावंद कहे, प्रभु जी मैं तेरे नूर की तरफ तकता हूं, खुदावंद तेरे चेहरे की तरफ देखता हूं। हालेलुया। जैसे यहोशू ने गलती की, खुदावंद वैसी गलती मैं ना करूं। अगर खुदावंद तू मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके बदले मैं अपनी जिंदगी तुझे दूंगा। खुदावंद जो मैं नहीं निकाल सकता वो वक्त मैं निकालना शुरू करूं। खुदावंद मेरा पैसा तभी अलाउड रहेगा, उस जगह पर मुमकिन रहेगा, वो एक्सेप्टेड होगा अगर मैं अपना वक्त भी उस पैसे के साथ दूं। को अपने परमेश्वर से, प्रभु जी मैं अपने बच्चों को तेरी हुजूरी में लेकर आऊंगा, मैं उनके साथ प्रार्थना करने वाला बनूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदावंद तूने कोई शर्त नहीं रखी, मैं कंडीशन के साथ तेरे सामने नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूं। बोलो प्रभु जी मैं अकेला हूं आज। दिखाओ अपने हाथों को, प्रभु को कहो, प्रभु देख मेरे हाथ आज भी खाली हैं, भर मुझे, छू मुझे, इक्विप कर मुझे, तैयार कर मुझे कि प्रभु तेरी आत्मा की सांझ के साथ चलूं। अब तेरी हिम्मत, तेरी दिलेरी मेरी जीवन का हिस्सा है। दुनिया के लोग चाहे जो मर्जी कहें, प्रभु जी मैं और मेरा खानदान थकेगा नहीं बताने के कि मैं विश्वासी हूं, और ये विश्वास की जीत यीशु मसीह के नाम से हो। खुदावन को ब्लेस कर, और तेरे नाम से तेरे बच्चे अब से लेके हमेशा हमेशा के ऊंचे हो। यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे जोर से ताड़ी दो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया।